नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ये कौन। अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, तो गांधी जी किसी से कम नहीं थे। क्या वास्तव में रिचर्ड अटेनबरो की फिल्म गांधी जो 1982 में आई थी, उसके आने से पहले महात्मा गांधी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं थे? ऐसा बिल्कुल नहीं। गांधी को वैश्विक प्रसिद्धि तो उनके भारत आने से बहुत पहले उनके दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में 1909 में गांधी जी पर पहली बार किताब प्रकाशित हुई थी, जिसे अंग्रेज पादरी रेवरेंड डोके ने लिखी थी। 1910 में गांधी जी महान रूसी साहित्यकार और दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय से पत्र व्यवहार कर रहे थे, जो उनके निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत से बेहद प्रभावित थे, जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा के रूप में विकसित हुआ। महात्मा गांधी और भारत की आजादी के लिए किए जा रहे उनके अनेक अनोखे सत्याग्रह के प्रयोग की चर्चा पूरी दुनिया में थी। सच तो यह है कि महात्मा गांधी एक विश्व प्रसिद्ध शख्सियत के रूप में ही 1915 में भारत लौटे थे। यही वजह थी कि बम्बई, जो मुंबई है, में उनका स्वागत करने वाले विशिष्ट जनों की सभा में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। तब 45 साल के हो चले गांधी जी की शोहरत का आलम यह था कि भारत लौटने के कुछ समय बाद ही उन्हें ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी। उन्हें डर था कि गांधी दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत में भी कोई प्रयोग न शुरू कर दे, इसलिए सम्मान का यह दांव फेंका गया था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म के लगभग 20 साल पहले दुनिया भर में मशहूर और प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने 1931 में 5 जनवरी के अंक में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनते हुए महात्मा गांधी की तस्वीर अपने कवर पेज पर छापी थी और सेंट गांधी मैन ऑफ द ईयर 1930 हेडलाइन से उन पर कवर आर्टिकल लिखा था। 1927 से यह खिताब पूरी दुनिया को अपनी शख्सियत से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है और महात्मा गांधी अकेले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान हासिल हुआ है। इससे पहले 31 मार्च 1930 और बाद में 30 जून 1947 के अंक में भी टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को अपने कवर पेज पर छापा था और उनके बारे में लेख लिखे थे। उस जमाने की एक और नामी पत्रिका थी लाइफ। इसमें भी 25 मार्च 1946 को गांधी की तस्वीर और उनके ऊपर आलेख छपा था। 9 फरवरी 1948 को टाइम की प्रतिद्वंदी माने जाने वाली पत्रिका न्यूज वीक ने भी कवर पेज पर महात्मा गांधी को छापा। जिन नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला नरेंद्र मोदी ने अपने उलाहने में दिया है, दरअसल महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे और उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए 1964 में शहीद हो जाने वाले मार्टिन लूथर ने तो महात्मा गांधी की वजह से अपनी भारतीय यात्रा को तीर्थ यात्रा करार दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी के लिए कहा था, यीशु ने हमें जो रास्ता दिखाया, भारत में गांधी ने यह साबित करके दिखाया कि उस रास्ते पर चलकर मंजिल पाई जा सकती है। बाद में किंग जूनियर ने गांधी को आधुनिक युग का महानतम ईसाई तक कह दिया था। 27 साल तक जेल में रहने वाले नेल्सन मंडेला को तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी ही कहा जाता है। 1994 में जब मंडेला को नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय महात्मा गांधी को दिया था। उन्होंने कहा था, भारत गांधी को जन्म देने वाला देश है, दक्षिण अफ्रीका उनका गोद लिया देश। महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने कमरे में 2 व्यक्तियों की तस्वीर लगाई थी। एक थी महान मानवतावादी अल्बर्ट श्वाइट्जर की और दूसरी थी महात्मा गांधी की। आइंस्टाइन ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा भी कोई व्यक्ति कभी धरती पर आया था। आइंस्टाइन के आदर्श श्वाइट्जर स्वयं महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते थे? श्वाइट्जर ने भारत पर केंद्रित अपनी पुस्तक इंडियन थॉट एंड इट्स डेवलपमेंट में लिखा, गांधी का जीवन दर्शन अपने आप में एक संसार है। उन्होंने आगे लिखा, गांधी ने बुद्ध की शुरू की हुई यात्रा को ही जारी रखा है। बुद्ध के संदेश में प्रेम की भावना दुनिया में अलग अलग तरह की आध्यात्मिक परिस्थितियां पैदा करने का लक्ष्य अपने सामने रखती है, लेकिन गांधी तक आते आते यह प्रेम केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि समस्त सांसारिक परिस्थितियों को बदल डालने का कार्य अपने हाथ में ले लेता है। यही हाल उपन्यास लेखिका पर्ल एस बक का भी था, जिन्होंने गांधी जी की हत्या को ईसा मसीह की सूली के समान बताया था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। नरेंद्र मोदी का जिस साल जन्म हुआ उसी साल यानी 1950 में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर की मशहूर किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का प्रकाशन हुआ था। इसी किताब की धूम पूरी दुनिया में थी और इसे पढ़कर ही रिचर्ड अटेनबरो
गांधी जी पर फिल्म बनाने को बेचैन हो उठे थे। एटनबरो ने इस सिलसिले में 1963 में दिल्ली आकर पंडित नेहरू से मुलाकात भी की थी, लेकिन अगले साल ही नेहरू की मृत्यु हो गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यह प्रोजेक्ट दोबारा तब प्रभान चढ़ा जब कांग्रेस 1980 में सत्ता में लौटी। गांधी की हत्या के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने जो संवेदना संदेश भेजा था, उसमें उन्होंने गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया था और कहा था कि उनकी सोच ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। एक संदेश अमेरिकी संयुक्त राज्यों के राज्य सचिव जनरल जॉर्ज मार्शल का था। उन्होंने अपने संदेश में कहा था, महात्मा गांधी सारी मानव जाति की अंतरात्मा के प्रवक्ता थे। गांधी की हत्या पर लंदन टाइम्स ने उनके लिए लिखा था, भारत में गांधी से पहले कई पीढ़ियों तक इतनी प्रभावशाली शख्सियत पैदा नहीं हुई। महात्मा गांधी की शहादत की खबर पाकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने शोक में झंडा झुका दिया था। इस तरह महात्मा गांधी अपने कार्यों और विचारों के द्वारा अपने जीते जी भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी प्रसिद्धि की बुलंदियों को पा चुके थे। गांधी जैसे शख्सियत अपनी पहचान के लिए किसी फिल्म की मोहताज नहीं हो सकती। हाँ, यह बिल्कुल सच है कि गांधी जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किया गया। महज करेंसी नोट्स में गांधी जी की तस्वीर छाप देना या स्कूली किताबों के आखिरी पन्नों में गांधी जी का जंतर मंतर छाप देना काफी नहीं था। न यह देखकर खुश हुआ जा सकता है कि दुनिया में ज्यादातर देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है। हमें सच्चे मायनों में महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों को अपने जीवन में और सार्वजनिक जीवन में धारण करने का प्रयास निरंतर करते रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल अप्रासंगिक है कि सर डेविड एटनबरो की गांधी मूवी के पहले गांधी इतने विख्यात नहीं थे। ये बहुत ही अपच होने वाली बात है, क्योंकि अगर हम फिल्मों की बात करते हैं तो हॉलीवुड के, कम से कम ये हॉलीवुड की मूवी थी जिसे ऑस्कर भी मिली है और उन्होंने बेन किंग्सले ने इन पे ऑस्कर भी जीता है, जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई थी। और जहां तक सिनेमा का ख्याल है और सर डेविड एटनबरो की, उन्हें सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी है। तो हॉलीवुड के डायरेक्टर्स किसी भी ऐसी वैसी चीज़ों पे जब तक उनके बारे में अच्छी खासी रिसर्च नहीं होती वो फिल्में नहीं बनाते। और गांधी के बारे में इतना मटेरियल पहले से था कि डेविड एटनबरो ने उनके ऊपर मूवी बनाने की तभी सोची थी। तो ये बात काफ़ी अप्रासंगिक है और मुझे लगता है बिना शोध किए ये बात कह दी गई कि गांधी उस फिल्म से पहले प्रचलित नहीं थे। तो मेरे ख्याल से इस कंटेंट में बहुत सारी ऐसी बातें दी गई महात्मा गांधी के बारे में जो कि ये सिद्ध करती है कि गांधी एटनबरो के इस मूवी से पहले भी काफ़ी प्रचलित थे और उन्हें सच मायनों में किसी फिल्म की मोहताज नहीं थी उनकी प्रसिद्धि। और जल्दी ही हम जो महात्मा गांधी के ऊपर जो सिनेमा जिसकी बात कही जा रही है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने भी जिनकी चर्चा की है डेविड एटनबरो के द्वारा निर्देशित, उसको हम जल्द ही अपने टीटीएस सिनेमा के एपिसोड में भी उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे और उसके बारे में डिटेल्स में बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस कंटेंट में आपको गांधी जी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। इसी तरह हमारे कंटेंट को देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उन्हें हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और हमें सलाह भी दें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे और भी प्रोग्राम हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे, जैसे किताब का पन्ना, व्यक्तित्व, सिनेमा, जेंडर प्लस, तराना, अर्थ, मुशायरा, बातचीत और भी बहुत कुछ। हमारे इन प्रोग्रामों को भी जाकर देखिए। टीटीएस इंडिया के इन प्रयासों को अपना प्यार दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स और ज्वाइन बटन से आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।